Good morning, everyone. My name is Megha Dayani and I am your science teacher. We have reached in the second session of chapter number 14, electric current and its effects. Before moving forward, please join your hands, close your eyes and pray for a while. Okay, come back. In the first session, we have already revised all the things that we had already learned in standard 6th, and we have learned one effect of electric current, that was heating effect of electric current. The second effect of electric current is the magnetic effect. Okay, so दो effects हैं electric current की, heating and magnetic. तो heating effect already हमने learn कर ली है. इस सेशन में हम magnetic effect के बारे में learn करेंगे. magnetic effect actual में है क्या? जैसे हम सबको पता है कि मैग्नेट जो है वो मैग्नेटिज्म दिखाता है. यस, तो कोई भी एक कंडक्टर जो है जब भी उसके अंदर से करंट पास होगा, इट विल ऑल्सो स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट. वो मैग्नेट की तरह काम करेगा. कोई भी कंडक्टर जिसके थ्रू करंट पास होता है. क्लियर? सो दिस इफेक्ट वी आर गोइंग टू लर्न. उसके लिए हम क्या करेंगे, एक मैच बॉक्स लो, उसकी नीचे की जो ट्रे होती है ना जिसमें मैच स्टिक्स होती हैं, वो निकाल के अंदर एक कंपास रख दो, मैग्नेटिक कंपास जो होता है ना वो. फिर उसके ऊपर ऐसे वायर कॉइल करो, वही वायर को एक्सटेंड करके ऐसे एक सर्किट बना लो सेल और स्विच के थ्रू. ठीक है, तो ये पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट समझ में आया. क्या किया है, बीच में मैग्नेटिक कंपास रखा है, उसके आसपास हमने वायर को ऐसे टर्न करके वहाँ पे कनेक्ट किया है. ऐसे जो हम बनाते हैं ना उसको बोलते हैं कॉइल, COIL, कॉइल. तो ये कॉइल्ड वायर है ना. फिर एक वायर का एंड हमने सेल के नेगेटिव टर्मिनल पे दिया है और दूसरा वायर का एंड स्विच के थ्रू सेल के पॉजिटिव टर्मिनल पे दिया है. ठीक है, अभी ये सर्किट बन गया. अभी देखो, जब कभी भी आप मैग्नेट को ये मैग्नेटिक कंपास के पास लेके आओगे तो अंदर की जो नीडल होगी वो डिफ्लेक्शन दिखाएगी. देखो डिफ्लेक्शन दिखा रही है. पहले देखो रेड कलर का जो मार्क है अंदर नीडल का वो वेस्ट की तरफ है ऊपर, अभी ईस्ट की तरफ नीचे आ गया है ना. फिर वापस मैग्नेट ले लिया तो नीडल अपनी पोजीशन पे वापस चली गई. स्विच अभी देखो कहाँ पे है, ऑफ पोजीशन पे है. जैसे ही आप स्विच को भी ऑन पोजीशन में करोगे ना तो अंदर कंपास की नीडल देखो डिफ्लेक्शन दिखा रही है. अभी आसपास में मैग्नेट भी तो नहीं है कहीं पे भी, तो ये डिफ्लेक्शन क्यों दिखा रही है? इसका मतलब है ऐसे निकाल सकते हैं कि जब कभी भी वायर के अंदर, वायर क्या है, कंडक्टर है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तभी वो मैग्नेट के जैसे बिहेव कर रही है. इसीलिए कंपास जो है वो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है. नीडल देखो वापस स्विच ऑफ किया तो नीडल वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चली गई. समझ में आया? इससे क्या पता चला, जो कंपास जो है जब आप मैग्नेट लेके आए, देखो डिफ्लेक्शन है, वैसे ही कॉइल भी कर रही है. तो व्हेन द करंट फ्लोज थ्रू अ वायर, द वायर बिहेव लाइक अ मैग्नेट एंड दिस is called the magnetic effect of electric current. क्लियर? दूसरी प्रॉपर्टी भी क्या है समझ में आ गई? ये किसने बताया था? हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड ने. ठीक है, चलिए इसके बेसिस पे हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक एक्टिविटी करते हैं. हम सबको पता है, देखो ये मैग्नेट के आसपास जो है वो आयन की पिन्स हैं, जो ये पेपर क्लिप्स हैं वो आयन की हैं, तो वो उस पर अट्रैक्ट हो जा रही हैं. अभी ये कंडक्टर जो है उसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है, तो हमने अभी देखा कि वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है. तो क्या ये आयन की क्लिप्स जो कंडक्टर वायर के नीचे है, क्या वो भी उधर अट्रैक्ट होगी कि नहीं होगी, वो देखते हैं. चलो, तो ये प्रूव करने के लिए हमें थोड़ी बहुत चीज़ें चाहिए. तो क्या क्या हम चीज़ें लेंगे ये एक्टिविटी करने के लिए? एक वायर, आयरन नेल, सेल, ड्राइंग पिन और स्विच, इतनी चीज़ें लेंगे. और फिर यहाँ पे देखो एक कॉइल बनाया है. क्या किया, आयन का नेल जो है ना उसके आसपास वायर को ऐसे कॉइल कर देना है. ठीक है, फिर उसको कनेक्ट करना है किधर, सेल के पास. तो एक वायर का एंड जाएगा सेल के नेगेटिव टर्मिनल में, दूसरा वायर का एंड स्विच के थ्रू होके सेल के पॉजिटिव टर्मिनल पे जाएगा. अभी नेल के आसपास ना आप थोड़ी पेपर क्लिप्स यहाँ पे छोड़ दो, है ना, उधर रखो थोड़ी पेपर क्लिप्स. स्विच की पोजीशन देखो, स्विच बीच में है, ना ऑन है ना ऑफ है. क्लियर? हम क्या कर रहे हैं, स्विच को ऑन कर रहे हैं.
स्विच को ऑन करेंगे तो देखो रेड से आपको दिख रहा है, रेड रेड एरोज, तो करंट फ्लो हो रहा है वायर के थ्रू, ऐसे दिखा रहा है। एज यू स्विच ऑन द सर्किट द करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग थ्रू द वायर। हमने अभी देखा क्या, वायर के पास जब भी करंट पास होगा तो इट विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट। तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, तो पेपर क्लिप्स उस पर अट्रैक्ट हो जाएंगी। अट्रैक्ट होके देखो नेल के पास चिपक गई। अभी स्विच को ऑफ कर दो। स्विच ऑफ कर दोगे तो करंट फ्लो नहीं होगा। करंट फ्लो नहीं होगा मतलब क्या होगा, वायर जो है वो मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा और पेपर क्लिप्स उस पर अट्रैक्ट नहीं होंगी। तो इससे हमें क्या पता चला कि वेन एवर करंट इज फ्लोइंग कॉइल बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट एंड वेन द करंट स्टॉप्स द कॉइल लूजेस मैग्नेटिज्म। कॉइल मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगी। क्लियर? तो ये जो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहे हैं ना अभी ये पर्टिकुलर नेल, उसको क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, पर ये कैसा मैग्नेट है, टेम्पररी मैग्नेट है। जब तक इलेक्ट्रिक करंट उसके अंदर फ्लो हो रहा है तब तक ही वो मैग्नेटिज्म दिखाएगा। तो इसीलिए उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी जब पास हो रही है तभी सिर्फ मैग्नेट बिहेव कर रहा है, मैग्नेट के जैसे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसा मैग्नेट है, टेम्पररी मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट नहीं है। इसी एक्टिविटी को एक दूसरे तरीके से अगर हम करें तो ऐसे भी कर सकते हैं, सेम चीज़ ही। ऐसे देखो तो हमने एक स्टैंड पे ये नेल को वायर कॉइल करके रख दिया है, बैटरी यूज़ की है, स्विच यूज़ किया, और नीचे जो ये कंटेनर है उसमें बहुत सारी पेपर क्लिप्स हैं। फिर जैसे ही स्विच ऑन की ना तो करंट पास हुआ तो वो नेल इलेक्ट्रोमैग्नेट के जैसे बिहेव किया और सारी पिन्स जो हैं वो उसके पास अट्रैक्ट हो गई। क्लियर? स्विच ऑफ की, करंट इज नॉट फ्लोइंग and the nail will not behave like a magnet, so pins will not get attracted towards it, है ना, वो वापस नीचे चली जाएंगी। यही प्रॉपर्टी को यूज़ करके यही इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है ना ऐसे क्रेन में यूज़ होते हैं हैवी लोड्स उठाने के लिए, है ना, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। फिर ये हैवी लोड्स उठा रहे हैं, फिर जो भी कचरा होता है ना उसमें से अगर कोई काम की चीज़ें जो ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी, जो भी इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं, है ना, कंडक्टर्स हैं, या तो जो चीज़ें हमें सेपरेट करनी है, सेग्रीगेट करनी है वेस्ट में से, तो उसके लिए भी ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स ही यूज़ होते हैं। इनफैक्ट डॉक्टर्स भी यूज़ करते हैं कभी कभी, जब आँख में ऐसे कोई कचरा चला गया हो जो मैग्नेट की हेल्प से निकाल सकते हैं। टॉयज़ के अंदर भी इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ होता है, इलेक्ट्रिक बेल के अंदर भी यूज़ होता है ना। इलेक्ट्रिक बेल कैसे काम करती है वो हम इस चैप्टर में सीखेंगे डीप में, कि इलेक्ट्रिक बेल जो है उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे होता है। तो इलेक्ट्रिक बेल कुछ ऐसे इस तरीके से होती है ना। आप देखो अच्छे से इसका स्ट्रक्चर, वी विल लर्न द वर्किंग ऑफ द इलेक्ट्रिक बेल हियर। ओके, तो बैटरी चाहिए, 2 आयरन रोड्स चाहिए। आयरन रोड्स के ऊपर क्या किया है, वायर को कॉइल किया है। एक वायर को सेल के थ्रू, स्विच के थ्रू स्क्रू तक लाया गया है, और दूसरे वायर को एक आयरन स्ट्रिप के थ्रू हैमर के पास लाया गया है ना। देखिए डीप में वापस देखते हैं क्या है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है। क्या है, उधर 2 आयरन रोड्स हैं, उसके ऊपर वायर कॉइल किया गया है, इसीलिए जब भी करंट पास होगा तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करेगा। एक सॉफ्ट आयरन स्ट्रिप है, वो आयरन की स्ट्रिप है, और नीचे उसके पास हैमर कनेक्ट किया गया है। इतना समझ में आया ना सबको? तो देखो वायर कॉइल किया गया है इलेक्ट्रोमैग्नेट पे, वहाँ पे 2 आयरन की रॉड्स हैं, उधर एक वायर किधर जा रहा है, सॉफ्ट आयरन स्ट्रिप के पास जा रहा है, एक वायर वहाँ पे कनेक्टेड है, और दूसरा वायर कहाँ जा रहा है, दूसरा एंड, सेम वायर का दूसरा एंड कहाँ जा रहा है, सेल के पास। सेल से लेके स्विच, स्विच से वहाँ पे स्क्रू है एक, वहाँ पे जा रहा है, और वही स्क्रू वापस स्ट्रिप पे भी कनेक्टेड है, सॉफ्ट आयरन स्ट्रिप पे। ये अभी स्क्रू और सॉफ्ट आयरन स्ट्रिप देखो रेड कलर का ऐसे सर्कल किया है, वो अभी कांटेक्ट में है नहीं है, एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे एक स्प्रिंग है सॉफ्ट आयरन स्ट्रिप के पास, स्प्रिंग दिखी, और नीचे जो ये हैमर के पास जो ये है उसको बोलते हैं गोंग। दिस इज गोंग। अभी देखो स्विच ऑन पोजीशन में गया, ऊपर देखो हाईलाइट हो रहा है, जो भी ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, मतलब वो अभी इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। जैसे ही स्विच ऑन पोजीशन में आ गई तो करंट फ्लो होने लगा उधर से, तो वायर से भी करंट फ्लो हो रहा है ना। तो अभी ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करेगी, तो जो सॉफ्ट आयरन स्ट्रिप है वो आयरन रोड के पास अट्रैक्ट होंगी। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम कर रहा है, तो
जो हमारी सॉफ्ट आयन स्ट्रिप थी वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो गई, तो उसके साथ साथ हैमर जो था वो भी उस तरफ गया, तो वो गोंग के साथ टकराएगा और टंग आवाज़ करेगा। फिर वो जैसे ही उधर गया तो ये जो स्क्रू है इधर से कांटेक्ट उसका लूज हो गया। देखो वापस सर्कल करके दिखा रहे हैं जहाँ पे स्क्रू था। तो सर्किट कैसी हो गई? इनकम्प्लीट हो गई ना। सर्किट इनकम्प्लीट हो गई तो करंट अभी फ्लो करेगा? नहीं करेगा। तो क्या जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव कर पाएगा? नहीं। तो करंट स्टॉप हो जाएगा फ्लो होने के लिए। तो स्प्रिंग क्या है? वापस उस तरफ चली जाएगी, क्योंकि अभी वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम नहीं कर रहे हैं जो भी आयन रोड्स हैं। तो जो सॉफ्ट आयन स्ट्रिप थी वो वापस उससे दूर चली जाएगी। तो क्या होगा? स्क्रू वापस कांटेक्ट में आ जाएगा। देखो सर्कल करके दिखाया है। स्क्रू जो है वो वापस कांटेक्ट में आ रहा है, मतलब सर्किट वापस कंप्लीट। करंट फिर से फ्लो होगा, फिर से मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करेगा, या आयन रोड इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करेगा। फिर से हैमर जाके गोंग पे टकराएगा और टंग आवाज़ करेगा। फिर से स्क्रू जो है वो उसके साथ कांटेक्ट लूज कर देगा। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस रिपीट होती रही। इसीलिए बेल कैसी बजती है? इलेक्ट्रिक बेल जो होती है वो टंग 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 टंग, है ना, उस तरह से। समझ में आया कैसे काम किया? जो आयन रॉड्स हैं जैसे ही करंट पास होगा तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करेंगी, सॉफ्ट आयन स्ट्रिप को अपने पास अट्रैक्ट करेंगी, तो हैमर जाके गोंग पे टकराएगा। ये प्रोसेस जब हो रही है ना तभी स्क्रू और सॉफ्ट आयन स्ट्रिप का कांटेक्ट टूट जाएगा, तो सर्किट ब्रेक हो गई, इसलिए करंट फ्लो नहीं होगा। करंट फ्लो नहीं होगा तो ये जो आयन की रॉड्स हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम नहीं करेंगी। वो काम नहीं करेंगी तो क्या होगा? जो भी सॉफ्ट आयन स्ट्रिप है उससे दूर चली जाएंगी। समझ में आ गया? दैट्स इट, हियर वी एंड आवर चैप्टर। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, लर्न वेल, ईट वेल। थैंक यू सो मच।